नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम आपको दिखा रहे हैं प्रदूषण मारने वाली बंदूक। ये आप देख सकते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद की एंटी स्मोक गन है। आप देख लें, प्रदूषण को मार देने वाली बंदूक है ये। स्मोक जो पैदा होता है, जो धुंध और कोहरे और पॉल्यूशन से जो पैदा होने वाला, उसको दूर करने के लिए देखें आप कैसे काम करते हैं, वो भी दिखा रहे हैं हम आपको। लेकिन साथ में हम आपको ये दिखाएंगे फरीदाबाद कि इसके पीछे का जो घोटाला है वो हम आपको दिखाएंगे, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। पहले आप देख लें कि ये कैसे काम करती है। ये जो स्मोक गन है, थोड़ा सा जुड़ जाए हमारे साथ ताकि हम आपको ये देखें। ऐसी 2 मशीनें पूरे फरीदाबाद में चलती हैं। ये देखें, ऐसी 2 मशीनें पूरे फरीदाबाद में चलती हैं और ये फरीदाबाद की सड़कों पर घूमती हैं और घूम घूम कर ये स्मोक को, प्रदूषण को मारती रहती हैं। ये बंदूकें हैं जिनसे प्रदूषण मारा जाता है। अब आपको एक और दिखाते हैं, एक और ऐसी ही स्मोक गन और दिखा रहे हैं हम आपको। वहाँ देख लें, वो नगर निगम के दफ्तर के ऊपर लगी है एंटी स्मोक गन। गोविंदम कंपनी की है शायद, ये एंटी स्मोक गन है गोविंदम। और ये देखें, ये भी लगी है यहाँ, चलती है, आज भी चल रही थी सुबह। ये जो यहाँ पानी आप देख रहे हैं सड़क पर, ये इसी के फुहार से पैदा हुआ पानी है। घूम घूम कर प्रदूषण को मार देती है ये बंदूक जी। और फरीदाबाद, अब दिलचस्प जानकारी, सैनी जी हमारे साथ हैं, अजय सैनी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो घोटाला है इसमें, वो घोटाला क्या है। जी सैनी जी। घोटाला ये है जी, मैंने ये पूछा था जी एमसीएफ में आरटीआई लगाकर कि 5 जुलाई 2023 में ये जो ट्रक वाली जो एंटी स्मोक गन है, ये चली थी कि नहीं चली थी। ये कहते हैं जी, ये रिप्लाई रहा जी आरटीआई का। ये कहते हैं जी 5/7 को ये चली है जी। ये मैंने मतलब 4-5 डेट मांगी थी, तो इन्होंने कहा था केवल 5/7 को चली है जी। ये रिप्लाई है जी आरटीआई का। अब 5 जुलाई को शहर में सर 3-3 फुट तक पानी भरा हुआ था, पूरा शहर डूबा हुआ था। अब आप ये लगाओगे जी, जब पूरा शहर 3 फुट पानी में डूबा हुआ, तो ये एंटी स्मोक गन कहाँ चल रही थी जी। अब उस समय तो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि बारिश हो रही थी। अब लगा लो, यही तो घोटाला है जी। अब ये पता नहीं कैसे, बारिश हो रही थी, भगवान ऊपर से अपने आप पानी बरसा रहे थे, इंद्रदेव अपने आप वातावरण को स्वच्छ कर रहे थे। ऐसे समय में भी फरीदाबाद शहर में एंटी स्मोक गन चल रही थी, आप समझें। और चल रही थी तो उसका मीटर चल रहा था, उसको जो खर्चा जाता है वो खर्चा जा रहा था जी। ऐसे ही 2 एंटी स्मोक गन बताते हैं जी, जैसे इन्होंने लिख के दिया है, और 5 ये फिक्स वाली हैं जो ये हैं, इनकी 20 से 30 मीटर रेंज बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जी ये 20 से 30 मीटर तक ही जो प्रदूषण है वो खत्म होगा, बाकी तो प्रदूषण गया जी। इसकी अगर आप रेंज देखो, ये घूमती है जी उधर को। उधर नगर निगम के अधिकारी बैठे हैं, वो तो आराम से बैठे हैं जी, वो सेफ हैं। हाँ, उनके ऊपर उनका जो आसमान है वो स्वच्छ है। एंटी स्मोक गन लगी पड़ी है। आम पब्लिक है जो वो कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब ऊपर वाला देखेगा उनको। तो कहने का मतलब ये है कि जी इनको तो सिर्फ भ्रष्टाचार करना और कोई भी नहीं करना इनको जी। अच्छा जी, ये मतलब ये जो मई, जून, जुलाई, अगस्त जब भयंकर गर्मी होती है, लू चल रही होती है, ये कहते हैं जी जब भी चली है मशीन ये। कई दिन उन्होंने आरटीआई में लिख के दिया है, मई, जून, जुलाई में जब भयंकर लू चल रही है, तो कहाँ सर उसमें प्रदूषण का तो कोई मतलब ही नहीं है उस समय में। तो ये तो दवा पैसे खाए जा रहे हैं जी। जितनी इस समय में जरूरत है सबसे ज्यादा, इस समय में जरूरत है, और इस समय में ये बंद पड़ी है जी। और पता नहीं कहाँ का बंद पड़ी होगी, 10-5 मिनट, 1-2 घंटे चलाते होंगे। अब वो चल रही है, आज देखिए, चलो ये तो हम खड़े थे, देखिए नहीं तो पता नहीं, ये भी पता नहीं है कहाँ चल रही है जी। अच्छा, मैं इनसे सर ये पूछ रहा हूँ कि इसको जो ये मशीन चल रही है एंटी स्मोक गन, इसको नगर निगम खुद चला रहा है या किसी को कोई ठेका दे रखा है, वो भी नहीं बता रहे जी। मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे आरटीआई में, भाई एनआईटी में कितनी चली है, बड़गल में कितनी चली है, तिगांव में कितनी चली है, बल्लभगढ़ में कितनी किलोमीटर चली है, वो ये कहते हैं जी हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। भैया रिकॉर्ड नहीं है तो ये मशीन कहाँ चल रही है, इसको कौन दे, पेमेंट कैसे हो रही है, इसका सुपरविजन कैसे चल रहा है, कुछ नहीं बता रहे, कह रहे जी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। रिकॉर्ड तो सारा है, वो रिकॉर्ड तो देना नहीं चाहते ना ये। तो ये तो घोटाले पे घोटाले हो जा रहे हैं जी। और नेता लोग तो सर देख नहीं रहे हैं, पक्ष विपक्ष के भी नहीं देख रहे हैं इस समय। तो पक्ष तो देखता ही नहीं है, लेकिन देख विपक्ष भी नहीं रहा है, जैसा ये कह रहे हैं। और आम आदमी के सांस जो हैं वो फिलहाल संकट में हैं। केवल फरीदाबाद नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर में, अगर फरीदाबाद हम बात करें तो पूरा दिल्ली एनसीआर जो है फिलहाल गैस चैम्बर बना हुआ है, दम घुट रहा है। लेकिन कोई प्रशासन की ओर से कोई इसके लिए जो समुचित कदम उठाए जाने चाहिए
वो नहीं उठाए जा रहे हैं। यही बात ना सैनी जी? शहर तो सर परेशान हो रहा है जी। कभी किसी का तंदूर बंद करा दो, कभी किसी के ब्याह शादी हो रही है, वहाँ पाबंदी लगा दो। पाबंदी तो आप जब अब सरूरपुर जानो जी क्या हाल है जी वहाँ पे। अभी 4 दिन बाद कहेंगे पटाखे मत जलाओ, क्योंकि वो तो बैन कर दिए, पटाखे तो बैन कर दिए जी इन्होंने। रोज पटाखे वालों को पकड़ रहे हैं। हमारे पास खूब सिफारिशें आती हैं, किस किस का फोटो छाप देते हो आप। वो सूबे सिंह जी जिस जिसका फोटो भेज देते हैं उसका छप जाता है, जिसका नहीं भेजते हैं उसका नहीं छपता है। सर ये जो एंटी स्मोक गन है, जब मैंने पूछा भाई कितने की एंटी स्मोक गन लिए हैं, तो ये कह रहे हैं 87 लाख रुपए की एंटी स्मोक गन खरीदी गई हैं। और सर अब ऐसा सुनने में आ रहा है ये 4 से 5 एंटी स्मोक गन और खरीद रहे हैं, यानी कि और अपना खाने पीने का जुगाड़ और बना रहे हैं, ये कहने का मतलब है। तो ये वाली तो वैसे बेकार है, इनका कोई फायदा नहीं है। ये जो लगा रखी है इन्होंने, ये जो ऐसे जो 5 लगी हुई हैं ये तो बेकार है, जिनका कोई फायदा नहीं। आमतौर पे जो एनजीटी के जो गाइडलाइंस है वो ये कहते हैं कहीं जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ लगाते हैं सर इनको। जब अगर आपको अगर प्रदूषण के लिए कुछ करना है तो ट्रक ही खरीदो ना जी, कम से कम वो घूमेंगे सही। ये 15 से 20 मीटर इसकी रेंज है, 20 मीटर से आगे तो बेकार रेंज है। तो ये कहने का मतलब है टोटल ये पैसे खाने का जुगाड़ बना रखा है इन्होंने जी, और कुछ नहीं। और स्मोक गन यहाँ चलो कंस्ट्रक्शन चल रही है नगर निगम में, नया भवन बन रहा है इसलिए इन्होंने लगा दिया हो। भवन तो आगे बन रहा है जी, यहाँ तो वहाँ तक रेंज नहीं है इसकी, वहाँ तक रेंज नहीं है इसकी। बहुत बुरा हाल है जिनका। और आप देख लें सूरज भी है, चांद सा दिख रहा है, इतना प्रदूषण है, इतनी धूल है, आप देख सकते हैं। सूरज आपको चांद सा दिखाई दे रहा है। आमतौर पर सूरज से आंखें नहीं मिलाई जाती, सूरज की ओर देखा नहीं जाता है, लेकिन आप देखें बिल्कुल ऑरेंज संतरे की तरह टंगा है फिलहाल सूरज आसमान में, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा है फरीदाबाद। और सैनी जी लगातार लोगों को अवेयर करते रहते हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में प्रशासन को सचेत करते रहते हैं। सवाल पूछना आम आदमी का कर्तव्य है और सैनी जी लगातार सवाल पूछते हैं और उससे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो थोड़ा संकट में रहते हैं। सैनी जी सर मेरी आरटीआई को रिप्लाई देते नहीं है। नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं देते जी। कभी 1-2 पॉइंट का अब इसमें अब ये 3 ये देखे तो फंस गए कि जुलाई में चला दी थी इन्होंने, उसी में फंस गए जी। ऐसी ही आरटीआई मैंने रोड स्वीपिंग की लगाई थी, लेकिन इनको समझ में आ गई कि ये हम फंस गए हैं, तो उन्होंने उसमें बच गए, उसमें लिख के दे दिया जी हमने चलाई नहीं है, नहीं तो उसमें ही फंसते हैं। और सर पुलिस बूथ वाला आपको पता ही है जी, जल्द ही अगर ठीक ठाक रहा तो अगले महीने मैं इनको टांग दूंगा नगर निगम के अधिकारियों को जो पुलिस बूथ में जो घोटाला कर रहे हैं ये। तो बाकी बूथों में जो, और अब आप ये देखें ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ कुछ काम किया होगा, वो काम ऐसे के ऐसे उसमें रोड़े भर के चले गए, ना इंटरलॉकिंग ठीक से बिछाई। ये देखें ये मलबा, ये नगर निगम द्वारा फैलाया गया मलबा है और इनका चालान कटना चाहिए, इनका चालान नहीं कटता है। ये देखें ये तमाम जो सिंगापुर के बारे में ये कहते हैं कि रोज़ वहाँ के पेड़ों की जो है वो धुलाई होती है और वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत साफ़ सुथरा शांत रहता है। लेकिन हमारे शहर में आप सोच सकते हैं पेड़ के पत्तों पर कितनी धूल है, वो आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। वो दिखाएंगे कि इस शहर में पेड़ के पत्तों पर कितनी धूल जमी है, पेड़ सांस नहीं ले पा रहे हैं। आम आदमी की तो छोड़ दीजिए आप, ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये देखें आप, ये देखें, ये इतनी धूल ये जमी है। और फरीदाबाद ये धूल हमारी छाती पर, हमारे फेफड़ों में जाकर जम जाती है, इसीलिए इस शहर में बीमारी का, अभी बताते हैं कि एक शहर के बड़े नेता हैं, वो कई दिन फेफड़ों की बीमारी की वजह से अस्पताल में रहकर आए हैं। तो आपको और हम सबको ये सचेत रहने की ज़रूरत है। ये जो प्रशासनिक स्तर पर कोताही बरती जा रही है, इस शहर का पॉल्यूशन लेवल डाउन नहीं किया जा रहा है, उसके लिए लगातार प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।